हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये है वो जो मैंने रात को दही जमाया था ना, और आपको उससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था। इसको मैं रिवील कर रही हूँ कि कैसा जमा है। ये देखो कितना अच्छा दही जमा है हमारा। ये जो ऊपर थोड़ा सा पानी है ना, ये दूध में पानी अगर ज़्यादा होता है तो ये पानी ऊपर आ जाता है। तो इस पानी को हम कर देते हैं, ये जो कड़ी के लिए हमने दही जमाया मतलब रखा था निकाल के ठंडा करने के लिए, उसमें। ठीक है। और अब आप देखो ये दही कितना अच्छा जमा है। देखो बिल्कुल चक्का दही जमा है। और ऐसे ही दही जमाओगे तो बहुत ही अच्छा दही जमेगा। कैसे जमाया था ये इससे पहले वाली वीडियो देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से बताया है। तो चलो अब आगे का दिन शुरू करते हैं। ये बन रही है मेरी सुबह की पहली चाय, क्योंकि वैसे तो मैं ना कुछ दिनों से वेट लॉस ड्रिंक पी रही थी, बट आज मंडे है, फास्ट है, इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। वेट लॉस ड्रिंक पीने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और फिर मतलब आज तो भूखा रहना है, तो इसीलिए। और आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी पहले चाय पीते हैं, फिर नहाकर पूजा करके बात करेंगे इस बारे में। आज हमारे यहाँ पर दान दिया जाता है, चीज़ें भी मनसी जाती हैं, वो सब भी दिखाऊंगी आपको हम कैसे करते हैं। और ये इधर मैं कर रही थी केतली भरकर पानी गरम, जो कि हो चुका है। आपको धुआं दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो इसे ऑफ कर देते हैं क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। चलो और चाय छानते हैं अपनी और चाय पीते हैं। और अब मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई, वही झाड़ू पोछा वगैरह। तो चलो उसे भी कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। फिर मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार, घर की साफ़ सफाई भी कर चुकी थी। और ये ना हनु की चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अभी छुट्टियां तो ना चल रही हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो स्कूल की तरफ से छुट्टियां हैं। बट काफ़ी दिन की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए घर पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू करा दी गई हैं। तो मैं नहा के फिर पूजा करने के लिए बैठ गई थी। फिर मैं गई थी मंदिर, क्योंकि आज मंडे भी था, फास्ट था, और क्योंकि आज संक्रांत भी थी, इसीलिए घर पर संक्रांति वाली पूजा भी करनी थी। तो आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सूरज बहुत तेज़ी से निकला था, मतलब कल, ये एडिटिंग करके मैं आज डाल रही हूँ इस वाले ब्लॉग को। आज तो भैया बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज तो हमारे यहाँ पे सूरज ही नहीं निकला, कोहरा ही नहीं ख़त्म हुआ, दिन में भी कोहरा था। और टेम्परेचर हो गया हमारे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये है कल का ब्लॉग मकर संक्रांति का। तो हर तीज त्यौहार पे ना हमारे यहाँ पर ऐसे अलता लगाया जाता है, यानी कि महावर। तो जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों की लगाते हैं पहले, अपने पैरों पर लगाने से पहले। भाई सर्दी इतनी ज़्यादा थी, पैर देख रहे हो कि कैसे कांप रहे हैं। वो तो मैंने ना दो लोअर मतलब दो सलवार पहन रखी है, अंदर गर्म पजामी भी है और सलवार भी है, तब भी ना पैर ऐसे कांपने लगते हैं बिना मोजों के। तो और अलता लग रहा था बहुत ज़्यादा, गीला गीला ठंडा ठंडा। ये हम लोगों का मनसने का सामान था। खिचड़ी भी मनसी जाती है, और ये गौर हैं जिनके ऊपर रुमाल वगैरह रखा है, गुड़ की गौर मनसी जाती है। हमारे यहाँ पर तिल गुड़ के लड्डू मनसे जाते हैं। और भी बहुत सारा मनसने का सामान था, जिसका जो जैसे मन करे। तो कालीन भी मनसे थे, आसन भी मनसे थे, और धूप बत्ती के पैकेट मनसे थे, माचिस मनसी थी, रुमाल मनसे थे, बहुत सारा सामान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पतिदेव को चाय बना कर दी थी, तो वो चले गए थे, क्योंकि व्रत है, तो इसीलिए मुझे और पतिदेव को तो कुछ खाना नहीं है, बस हनु का ही नाश्ता ना मुझे बनाना था। और हनु ना ऐसे टाइम पर पूरा फ़ायदा उठाता है। वो कहता है मुझे ब्रेड सेक कर दे दो दाल सेब के साथ, उसका फेवरेट नाश्ता है ये, उसे कभी भी करवा लो। तो उसके लिए चाय बना रही थी, और साथ में अपनी चाय भी बना रही थी। और उसके लिए ना मैंने फिर ब्रेड ही सेक दी थी। हर मंडे को वो ज़्यादातर यही करता है, स्कूल जाता है तो भी वो ब्रेड ही लेके जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चों का लंच छोड़ के लाने की, जो कि फिर ना हमको ही खाना पड़ता है। इसीलिए जब भी फास्टिंग वाला दिन होता है ना मेरा, तो मैं फिर उसको वही चीज़ रख देती हूँ जो वो ईजिली खा ले, ताकि वो छोड़ कर नहीं लाए, क्योंकि हमारा तो फास्ट होता है, मेरा भी और पतिदेव का भी, तो फिर हम उस चीज़ को नहीं खा सकते। इसीलिए तो जो वो जैसे कहता है मैं फिर वैसे ही बना देती हूँ। आप लोगों के यहाँ पर ठंड कैसी है? हमारे यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि भाई बोलने का भी मन नहीं कर रहा। और मैं आपको सच बताऊँ ना, आज मुझे ना ब्लॉग डालने का मन भी नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बस कैसे घर के काम कर रही हूँ मुझे ही पता है। इतनी ज़्यादा गलन हो रही है, इतना कम टेम्परेचर हो रहा है इस बार हमारे यूपी का, यहाँ अलीगढ़ का, कि बस हाथ पैर ना चल ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है आज तो पूरे दिन जैसे कि बीपी लो सा हो रहा है, मतलब
दिमाग पे ना एक मतलब नींद सी छाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। ऐसा लग रहा है कि रजाई के अंदर ही दुबके रहो, बट काम तो करना ही पड़ता है। तो काम तो हम लोगों को ना अपने अंदर खुद ही मोटिवेशन बनाना पड़ता है, घर के भी काम करने का और किसी भी परिस्थिति में खुद को बनाए रखने का, डटाए रखने का। तो अब हम बात करते हैं देखो थोड़ी सी ना मोटिवेशन के ऊपर, क्योंकि अब जब ये टॉपिक चल ही गया है और काफ़ी दिनों से ना इस टॉपिक पे बात भी नहीं की है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि जो मोटिवेशन है ना, इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसमें ही पड़ेगी। नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर, हर जगह पर हमको मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा वाली ज़रूरत होती है। मतलब इवन आप घर के काम कर रहे हो, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हो, घर वाले साथ नहीं दे रहे, या फिर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो, परेशान हो, या फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ जॉब वाले लोगों को या फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको ही होती है। नहीं, जो हम हाउस वाइफ्स होते हैं ना, उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। घर में भी कई बार ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब हम लोग भी ना परेशान और निराश हो जाते हैं। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ होता है तो आप सबके साथ भी होता ही होगा। तो कई बार ना मन ऐसा होता है कि ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, उदास उदास सा फील होता है। लेकिन उस परिस्थिति में हम कितनी देर रह सकते हैं? फिर जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना कि नहीं यार, खुद को मोटिवेशन देना पड़ेगा, अगर हम ही डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर घर वालों को कौन संभालेगा? तो इसीलिए फिर खुद को मोटिवेशन देना पड़ता है। और ये मोटिवेशन इतनी कड़कड़ाती ठंड में घर के काम भी खुद से करने के लिए ये मोटिवेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब लोगों को पता ही है कि इतनी सर्दी में ना कुछ भी चीज़ छुओ, जैसे अब मैं ये फल काट रही हूँ तो ये भी गीला है ना। तो ये जो इतनी कड़कड़ाती वाली सर्दी है ना, इसमें हम लेडीज़ों का 24 घंटे पानी में हाथ रहता है। शायद इस चीज़ को जेंट्स लोग नहीं समझ सकते हैं, अगर वो देख रहे हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों को अगर किसी भी बात का प्लीज़ मेरा बुरा लग जाए। लेकिन हम जो लेडीज़ लोग हैं ना, उनको कोई भी काम करो, इवन किचन में काम करो, घर का काम करो, साफ़ सफाई करो, बर्तन मांजो या कपड़े धो या फिर झाड़ू पोछा करो, या फिर खाना बनाओ, उसमें दाल धोनी हो, चावल धोने हो, आटा मारना हो, सब्जियां धोनी हो, सब्जियां बनानी हो, हर चीज़ में हमारा हाथ बार बार पानी पर रहता है। और इतनी सर्दी में अपने आप को सर्दी से बचा के रखना और सारा का सारा काम समय पर तैयार करके सबको देना एक एक आवाज़ पे, भैया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए खुद को मोटिवेट करना ये बहुत बड़ा काम है। और पता नहीं शायद इस चीज़ को जेंट्स लोग ना समझ पाते हों, बट मुझे लगता है कि जो भी लेडीज़ मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना, वो सब के सब इस टॉपिक को ज़रूर समझ रहे होंगे। तो अब दोपहर का ये मंडे का टाइम था और ये है मेरा पहला मील। मतलब मैंने सुबह सुबह चाय तो पी ली थी दिन में 2 बार। मतलब मैं मंडे वाले दिन सुबह उठ के भी चाय पीती हूँ, फिर नहा के भी चाय पीती हूँ, जिससे कि मुझे ना थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहती है, अदरवाइज़ मेरा बीपी लो हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने खाया था ये पपीता काट के, और हनु गया था खेरेश्वर दोपहर को दर्शन करने, भोग लगाने के लिए गए थे ये लोग खिचड़ी का। और वहाँ पे नगर विधायक जी जो है हमारी मुक्ता संजीव राजा जी, उनसे भी मिलकर आए भाई साहब, और महादेव के दर्शन कर कर आए। तो ये वहाँ की मुझे सारी की सारी कथा कहानी सुना रहे थे कि क्या क्या हुआ। उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बथुआ उबाला, आलू उबाले, और ये वहाँ का मंदिर का प्रसाद मेरे लिए भी ले आई थी, लेकिन मेरा व्रत था तो मैंने रख दिया। फिर मैंने इसे रात को खाया था खाने के साथ। और भाई साहब बोले कि मम्मी मंडे का प्रॉमिस होता है यिप्पी बनाने का। तो सुबह से ही मेरे पीछे लग रहे थे, बट मैंने कहा आपको मंदिर जाना है, मैं आपको यिप्पी नहीं दूंगी क्योंकि इसमें मसाला होता है बहुत सारा। और फिर भी भाई साहब जिद्द कर रहे थे, तो फिर हमको शाम को उनको यिप्पी बनाकर देनी ही पड़ी। तो इधर ये मेरा बथुआ आलू उबल रहा था, इधर मैंने एक तरफ इनके लिए यिप्पी बनाकर रख दी थी। और बाकी फिर मेरी शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, क्योंकि ठंड है। वैसे तो मैं दिन में 2 बार ही चाय पीती हूँ, बट मंडे वाले दिन मेरी सुबह की 1 चाय और हो जाती है, तो मेरी 3 बार चाय हो जाती है। और क्योंकि कुछ खाना पीना नहीं होता, इसलिए मैं 3 बार चाय पी लेती हूँ। मुझे ना थोड़ी सी एनर्जी भी बनी रहती है, और चाय भी एक मोटिवेशन के समान ही है। अगर थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं ना आप इतनी सर्दी में, तो आपके अंदर काम करने का मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। आप सब लोगों का क्या ख्याल है? जिन लोगों को चाय पसंद है, आई थिंक वो लोग इस चीज़ को समझ सकते होंगे। तो मुझे कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करना कि इस बारे में आप सब लोगों की क्या राय है।
सर्दियों का जो ये समय होता है ना, इसमें ना तो कहीं ज़्यादा जाने का मन करता, ना ज़्यादा कहीं आने का मन करता। और अगर आप घूमने जाने का भी सोच रहे हो तो भी सर्दियों की वजह से आपको देखना पड़ता है कि आप किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। और मेरे को तो ना इतना समय ही नहीं मिलता, पूरे दिन ना घर का काम 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 और बस काम। बार बार चाय बनाते रहो, हनु कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, उसको आके देखना संभालना। हम हाउसवाइफ का ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के सारे काम करते हुए। और अगर उसमें भी ना आपका कारखाना घर पर ही हो तो भैया फिर बस बैंड ही बज जाती है। तो हमारे साथ कुछ यही है, क्योंकि पूरे दिन सब घर पर ही रहते हैं मतलब घर पर का मतलब ऊपर नहीं, मतलब कारखाने में रहते हैं, तो किसी का कुछ भरोसा नहीं होता। आप ना किसी भी काम के लिए इस तरीके से नहीं समय निकाल सकते कि आपने सोच लिया कि ना 2 घंटे अब बिल्कुल हमारे पास है ही समय, कोई आएगा जाएगा नहीं, आपको कन्फर्म हो नहीं। जब घर पर कारखाना होता है तो कुछ पता नहीं होता, जब जिसका मन करता है वो आ जाता है। और हमारे यहाँ पर ना स्पेशली किसी भी चीज़ का कोई टाइमिंग नहीं है, ना सोने का, ना जगने का, ना खाने का, ना पीने का। तो जिसका जब जैसे मन करता है वो उस हिसाब से आते हैं सब खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और हमको अपना टाइम टेबल उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या फिर आप लोगों के यहाँ पर फिक्स रहता है घर के सारे काम का टाइम टेबल? भाई मेरे पास तो कोई भी ना फिक्स नहीं होता। और सर्दियों की वजह से सब कुछ लेट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो हमें तो सबके अनुसार ना बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कब कौन कैसे आ जाए, अपने सारे काम छोड़कर तब ये काम करना पड़ता है। तो आजकल ना मैं बिल्कुल भी ऐसे अलग से वाले ब्लॉग नहीं बना पा रही। आप लोगों ने अगर मेरे को मैसेज किए हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर तो प्लीज़ मुझे एक बार फिर से मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे ना समय नहीं मिल पा रहा आजकल और मुझे ध्यान भी नहीं है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आए हों। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि भाई मेरा ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि मैं क्या बोलूं और आप सब लोगों से क्या बात करूं। और मैं ना काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आई हूं, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव में आऊं और आप सब लोग लाइव में मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके बताना। तो मैं फिर किसी दिन ना लाइव आकर बात करती हूँ आप सब लोगों से। और आप सब लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आजकल मेरी वीडियोस पे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अच्छी वीडियोज़ नहीं बना पा रही या फिर आप लोगों को ही मेरी वीडियोज़ पसंद नहीं आ रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस पे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे जब मैं 32 बार पे वीडियोस बना रही थी। बट जब से मैंने ना 32 बार पे वीडियोस बनाना बंद कर दिया तब से वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। अब देखो मैं अगर 32 बार पे वीडियोस बनाती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप स्वीकार भारद्वाज तो नहीं हो, तो फिर आप वीडियोज़ क्यों बना रही हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं सर का रेस्पेक्ट नहीं करती, सर का पूरा रेस्पेक्ट करती हूँ। बट फिर मुझे भी लगता है कि हाँ यार ठीक है, 32 बार के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, बाकी बताने के लिए तो सर हैं ही, उनका चैनल है पूरा, आप लोग वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। लेकिन फिर मेरे चैनल पे मैसेज आते हैं अचानक कि मैम आप 32 बार के ऊपर ही अपने डेली व्लॉग्स डालिए। तो मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो प्लीज़ जो आप सब लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो ना, आप सब लोग ही प्लीज़ मुझे बताना कि मैं 32 बार के ऊपर डेली व्लॉग्स आप सब लोगों को शेयर करूं विद एक्सरसाइज एंड अपना जो भी खाने पीने का मैं रूटीन बताती हूँ वो, या फिर आप मुझसे ऐसे ही डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, बस ऐसे ही लाइफ स्टाइल मेरी, या फिर आप चाहते हैं कि मैं फिटनेस और हेल्थ वीडियोस के ऊपर वीडियोस बनाऊं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी ये कन्फ्यूज़न को ना दूर करने में मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज सब लोग होते हैं, ठीक है। कितने भी बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, और कभी कभी ना वो लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। तो मेरा समय भी ना कुछ वैसा ही चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है। और मुझे मोटिवेशन देने के लिए कोई भी नहीं है, आप सब लोग ही हैं बस मेरे पास, जिनसे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन की उम्मीद कर सकती हूँ। तो पता नहीं क्यों आजकल चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मन सा नहीं करता है वीडियोस बनाने का, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो मुझे आप सब लोगों से बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए कि मुझे थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन दीजिए, जिससे कि मतलब मुझे समझ आए कि मुझे आखिर क्या करना है और कहाँ पर कमी हो रही है मेरे साथ, जिससे कि मेरे मतलब चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे। क्योंकि डेफिनेटली अगर पहले व्यूज़ हाई थे तो कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, या तो 32 बार के ऊपर मैं वीडियोस बना रही थी इसलिए मेरे चैनल पर हाई व्यूज़ आ रहे थे, या फिर मैं अच्छी वीडियोस बना रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। या तो अब वीडियोस अच्छी नहीं बन पा रही हैं, या फिर अब मैं 32 बार पे वीडियोज़ नहीं बना रही, शायद इस वजह से चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे। तो देखो जो भी मेरे मन की बात होती है ना, मैं उसे बिल्कुल क्लियर कहने में विश्वास रखती हूँ। और आप सब लोग जानते ही होंगे जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं कि ना तो मैं झूठ बोलती
हूँ और ना ही मैं गलत तरीके से अपनी वीडियोज़ को ना रिप्रेजेंट करती हूँ। जो कुछ बताती हूँ वो बिल्कुल सही बताती हूँ, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके बताती हूँ। तो आप लोग ही प्लीज़ मेरी इस समस्या का समाधान कीजिएगा। और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ड्यू पड़ी हुई हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उन हेल्थ टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। और ये हमारा वही रात का शेड्यूल है जो कि हर मंडे को फिक्स होता है। ठंड में बथुआ आलू के परांठे मेरे पतिदेव के फेवरेट, तो बस मैं वही बना रही थी। और सुबह से भूख थी, बहुत तेज़ हो गई थी मेरी तो इस टाइम तक, क्योंकि ठंड के मौसम में ना हमको वैसे भी ना भूख ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स ही होती रहती हैं और कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो पतिदेव को खाना दिया, फिर हनु को दिया और दैन फिर मैंने खाना खाया। तो आप सब लोगों को बथुआ आलू के परांठे कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैं बहुत अच्छे परांठे बनाती हूँ, सच बता रही हूँ, मतलब अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से ही कर रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं अपने मुंह से क्यों कर रही हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत अच्छे बथुआ आलू के परांठे बनाती हूँ। आलू के परांठे बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं। अच्छा एक बात और बताओ, आप सब लोगों में से ना कौन कौन है जिसको अभी वेट लॉस करना है, और कौन कौन चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ना एक्सरसाइज और वेट लॉस वाली वीडियोस शुरू कर दूं। क्योंकि देखो कल जो कुछ हमको करना है ना, उसकी प्लानिंग हमको आज से ही करके चलनी पड़ेगी। तो क्योंकि कल अगर हमको किला जीतना है, मतलब अपनी जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए जो हमें प्लानिंग है वो बनानी पड़ेगी। तो पहले मुझे कमेंट करके बताना, ताकि जिससे मुझे पता चले कि मैं मतलब जल्दी से जल्दी फिर मैं खुद को भी मोटिवेट कर सकूं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि ना काफ़ी टाइम से ना मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, और ठंड की वजह से मेरा तो सब कुछ चल रहा है खाना पीना, तो आई होप मेरा भी ना 1-2 किलो वज़न बढ़ ही गया होगा। मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो वेट मशीन है वो हो चुकी है ख़राब, और मुझे उसे ठीक कराने का बिल्कुल भी कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि बड़ी टेंशन होती है यार वेट चेक करके। लेकिन हाँ, खुद से पता चलता है, और वैसे भी ना लाइफ टाइम तक हमें ये लाइफ स्टाइल तो सेट करनी ही पड़ेगी। अगर हमको फिट रहना है तो एक्सरसाइज और डाइट रूटीन फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो वैसे भी ना लाइफ टाइम के लिए यही सब कुछ फॉलो करने वाली हूँ हमेशा, ताकि मैं फिट रहूँ। क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि ज़रा सा कुछ खा लिया जाए तो तुरंत ही मोटापा चढ़ने लगता है। तो मैं तो लाइफ टाइम के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं फटाफट से ना कि मैं वेट लॉस वाला शेड्यूल और एक्सरसाइज वगैरह की वीडियोज़ बनानी शुरू करूँ, प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। और जब मैं ना फिटनेस और हेल्थ वाली वीडियोस डालती हूँ, तो वो आप सब लोगों को ना कैसी लगती हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कि आप लोगों को उससे हेल्प मिलती है या फिर नहीं। और अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग वीडियोस भी नहीं देखते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो। तो इतनी कंजूसी मत करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट दो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन दो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो ये किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, जो कि मैं दिन में 2 से 3 बार करती हूँ। और उसके बाद ये है रात को 10:30 बजे का समय, और पतिदेव तो चले गए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए रात को, मतलब किसी काम वाम से ही गए होंगे बिजनेस के। और मैं लेके बैठ गई थी जो जैकेट धुई थी इन पर प्रेस करने के लिए, जिससे कि जो जैकेट की सिकुड़न है वो खत्म हो जाए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।